8 अध्याय 13 से लेकर 17 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे और वहां जल्दी से आज हम इस महत्वपूर्ण आयत को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष, याजक और लेवी लोग एज्रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। सब लोग हाथ उठा के बोलो, वचन सुनने के लिए ध्यान से इकट्ठा हुए। क्या सुनने के लिए इकट्ठा हुए? आप क्या सुनने के लिए इकट्ठा हुए? वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप इकट्ठा हुए। ध्यान से सुने। यहां लिखा है कि इकट्ठा हुए। आगे आइए, और फिर लिखा है कि वह उन्हें, व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि परमेश्वर ने मूसा से यह आज्ञा दिलाई थी कि परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। झोपड़ियों का पर्व होता है, जैसे क्रिसमस एक पर्व है, ईस्टर एक पर्व है, गुड फ्राइडे एक पर्व है, वैसे यहां पर झोपड़ियों का पर्व होता है जो पुराने समय से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए खुदावन ने दिया था। और लिखा है, आगे आइए, और लिखा है कि अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर जाकर, कहां पे जाकर? वहां से जलपाई अर्थात जैतून, आपको यहां पर यह भी जानकारी मिले कि जो जो चीजें मैं यहां पढ़ रहा हूं वो चीजें पहाड़ पर मिलती हैं, चट्टानों पर मिलती हैं। पहला क्या? जैतून। जैतून कहां मिलता है? पहाड़ के ऊपर। जैतून पहाड़ के ऊपर, तैल वृक्ष पहाड़ के ऊपर, मेहंदी, खजूर पहाड़ के ऊपर, घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ जैसा लिखा है। ओके, आगे आइए। सो सब लोग, आप लोग बाहर जाकर डालियां ले आए। कहां से डालियां लाई? पहाड़ से। कहां से? इधर तो पहाड़ नहीं, पर उधर पूरा पहाड़ है, पहाड़ियां, डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत के ऊपर, अपने अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में, जल फाटक के चौक में, ए प्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। आमीन। आगे आइए, आखिर में, वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, बोलिए बंधुआई से, पाप की बंधुआई से, बीमारी के बंधुआई से, समस्या के बंधुआई से, रोग के बंधुआई से, दुष्ट आत्मा के द्वारा बंधुआई से छूट कर बाहर आ चुके थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें टिके, उनमें रहे। और नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक परमेश्वर के लोगों ने ऐसा नहीं किया था, और उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। हाथ उठा के बोलो, उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर से बोलो, उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। अब आप ध्यान से वचन को समझना है। हालेलुया। भीड़, यहां लिखा है, भीड़ क्या सुनने के लिए इकट्ठी थी? क्योंकि यहोशू से लेकर नेहम्या तक कई बरस बीत चुके थे, सब के सब भटक गए थे, सब लोग परमेश्वर के वचन को भूल गए थे। परमेश्वर को कैसे याद किया जाए, परमेश्वर के वचन को लेकर कैसे त्योहार के रूप में उसको स्मरण किया जाए, परमेश्वर को कैसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। जैसे हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस करते हैं कि नहीं करते हैं? हम किस बात के लिए क्रिसमस करते हैं आप जानते हैं कि नहीं जानते? किस बात के लिए करते हैं? हाँ, यीशु का जन्म। हम ऐसा उत्सव करके यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। पर यहां पर देखो, यहोशू की किताब से लेकर के नेहम्या, जो किताब आज हम आपको पढ़कर सुना रहे, यहां तक कई बरस बीत गया, पर परमेश्वर के लोगों ने झोपड़ियां बनाकर परमेश्वर के उस बात को
जो सामर्थ्य से भरा था, जो उत्साह से भरा था, उस परिस्थिति को याद नहीं किया। और याद ना करने के कारण परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले गए थे। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के लोग कहां चले गए थे? बंधुआई में। परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले गए थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा था कि अब मैं क्या करूं। शैतान ने सबको अपने वश में कर लिया था। बीमारियों ने सबको अपने वश में कर लिया था। बुरे विचार, गुनाह की बातें, पाप की बातें सबको अपने वश में कर लिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए थे। किसकी व्यवस्था को भूल गए थे? हाथ उठा के सब लोग बोलो, किसके वचन को भूल गए थे? किसके उस उत्साह को भूल गए थे? यस। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि किसी का जन्मदिन आता है तो आप क्या करते हो? ओ जी, आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया जी, केक को कटना चाहिए कि नहीं? हैं? केक आप काटते हो? ओ जी, केक लाओ, केक काटना है। और एक केक नहीं भी काटो तब भी लगेगा, लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। लेकिन जब आप केक लाते हो और 4 लोगों को इकट्ठा करते हो और जब उस केक काटने का सेलिब्रेट करते हो, आप खुशियां मनाते हो, एक तरीके से उसको पर्व के रूप में मना लेते हो, तब लोगों को पता चलता है, अच्छा आपके बेटे का जन्मदिन है क्या? सही है कि नहीं बोल के बताइए। ये परिस्थिति क्यों आप करते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की हो गई। लेकिन यहोशू की किताब से लेकर नहम्या की किताब से कई साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने झोपड़ियां बनाकर, ये झोपड़ियां का पर्व क्या है थोड़ा समझना है और आगे बढ़ना है। आमीन। परमेश्वर का दास मूसा जब दोबारा पहाड़ पे जाता है और वहां पर परमेश्वर ने दोबारा उसे 10 आज्ञा दी। पहली बार जब 10 आज्ञा दिया था तो मूसा ने उन्हीं के ऊपर, जिन्होंने अनाज्ञाकारिता किया था, उन्हीं के ऊपर वो 10 आज्ञा को फेंक करके तोड़ दिया था, क्योंकि सारे लोग नीचे क्या करने लगे थे? पाप करने लगे थे, व्यभिचार करने लगे थे। इसलिए 10 आज्ञा जो चट्टान पर लिखी गई थी, मूसा अपने आप को रोक नहीं पाया और वो अनकंट्रोल हो गया। और उस 10 आज्ञा जो चट्टान पर लिखी गई थी, जो लिखा गया था 2 पट्टिकाओं को, उन पट्टिकाओं को उनके ऊपर फेंक दिया मूसा ने, जो व्यभिचार में चले गए थे। और फिर उसके बाद मूसा 40 दिन के लिए उपवास में गया और फिर परमेश्वर ने उसे पहाड़ पर अपने पास बुलाया और फिर परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा दिया। 10 आज्ञा का मतलब वचन दिया। पड़ोसी को बोलो, वचन दिया। और जब वो वचन पा गया, उसी टाइम से उसने ये चीज भी कहा कि अब परमेश्वर का तंबू बनना चाहिए, अब परमेश्वर का मंडप बनना चाहिए, जहां पर हमें उसका झुक करके क्या करना चाहिए? धन्यवाद। आप परमेश्वर के मंडप में हैं कि नहीं है बोल के बताइए। तो आप परमेश्वर के मंडप में आते हैं और जब घर जाते हैं, जब कोई आपसे पूछते हैं आप कहां गए थे? भैया आप चर्च में गए थे, परमेश्वर की महिमा में गए थे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये क्या है? ये एक स्थान है। उसी तरीके से उस टाइम में मूसा ने कहा कि अब एक झोपड़ियों का पर्व हमें मनाना है, क्योंकि परमेश्वर का तंबू, उस समय तंबुओं में परमेश्वर क्या करता था, उसी समय से वो चलना शुरू किया। और 10 आज्ञा को अब एक वाचा के संदूक के अंदर रख दिया जाता था और वाचा का संदूक जहां जहां जाता था उसके चारों ओर तंबू तान दिया जाता था, ऊपर तंबू बना दिया जाता था। आमीन। अब एक पर्व ऐसा आ गया कि आप लोग पहाड़ पे जाइए और अपने घर में जहां आप रह रहे हो वहां छोटा सा झोपड़ी बनाइए, उसमें रहिए और उस बात को याद करिए कि ये परमेश्वर का घर है। आमीन। इस चीज को आप भूलना नहीं है, इस चीज को आपको निरंतर करते रहना है ताकि परमेश्वर आप में बना रहे। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? मैंने उदाहरण आपको दिया, किसी का जन्मदिन आता है तो आप क्या करते हैं? केक काटते हैं कि नहीं काटते? आप उस बात को याद करते हैं कि नहीं करते कि मेरा बेटी
5 साल का हो गया, मेरा बेटा 5 साल का हो गया, सही है कि नहीं? और याद रखो, जो झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता था वो इतिहासकार कहते हैं कि वो 15 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच तक मनाया जाता था। अब नहम्याह बहुत दुखी था, बहुत ही वो निराश था। कारण क्या था कि सारे लोग परमेश्वर की व्यवस्था को क्या कर दिया था, भूल गए थे। और आज हम जब नहम्याह बात कर रहा होता है लोगों से, वो क्या बात कर रहा है, उसको ये दुख है कि लोग परमेश्वर के पर्व को भूल गया, परमेश्वर को याद नहीं कर रहे हैं, उस सृष्टिकर्ता को भूल गए जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया। इंसान वो उसे भूल चुका है। और इसीलिए आज एजरा शास्त्री के द्वारा वचन सुनाने के लिए वहां पर बैठाता है, और बाइबल लिखता है कि सारे लोग वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए। आमीन। और जब इकट्ठे हुए तो याद रखना, उसको फिर से पढ़िएगा, क्या लिखा है। लिखा है कि दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवी लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए क्या हुए, इकट्ठा हुए। क्या हुए, इकट्ठा हुए। क्योंकि जिंदगी आपकी वचन से है। आपको बल कैसे मिलेगा, वचन से। हिम्मत कैसे मिलेगी, वचन से। आमीन, हालेलुया। और याद रखना, जो झोपड़ियों का पर्व है, हम जाएंगे एक वचन को देखेंगे जल्दी से, और हमारे साथ आप पढ़ेंगे जकरिया की किताब 14 अध्याय 16 से लेकर 19 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। आज हम प्रभु को स्मरण कर रहे हैं कि वो हमारे लिए बड़ा काम करे। आमीन। जकरिया 14 अध्याय 16 से 19 आयत तक। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। आमीन। कौन सा पर्व है, बोल के बताइए। झोपड़ियों का पर्व। ये एक आत्मिकता से संबंधित भाषा है। और पढ़िए आगे, 19 तक पढ़ेंगे। और लिखा है, फिर पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहां वर्षा ना होगी। इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, फिर से पढ़ेंगे इसी को। पृथ्वी के परिवार के लोग, जो लोग परमेश्वर के समीप, परमेश्वर की सुनने के लिए, उसको महिमा करने के लिए यदि वो नहीं जाएंगे, तो लिखा है कि उनके यहां वर्षा नहीं होगी। जरा ध्यान से सुन लेना भाई, उनके लिए, उनके यहां वर्षा नहीं होगी। आगे पढ़िए 18। यदि मिस्र का परिवार वहां ना आए तो क्या उन पर मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा परमेश्वर उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों के पर्व मानने के लिए ना जाएंगे, जो परमेश्वर के उस त्योहार को नहीं मानेंगे या प्रभु को नहीं याद करेंगे। तो लिखा है कि वो क्या होंगे, वे उन जातियों को परमेश्वर क्या करेगा, मारेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए 19 आयत में, यह मिस्र का और उन जातियों का पाप ठहरेगा। पाप है ये, पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए ना जाएंगे। हालेलुया। झोपड़ियों का पर्व जो ना मानेंगे, उन पर वर्षा ना होगी। प्रभु कह रहा है कि मैं उन पर अपने वर्षा को ना करूंगा, नए नियम में पवित्र आत्मा नहीं दूंगा उन्हें मैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पुराने नियम में जब आप परमेश्वर को याद नहीं करोगे, जब उसके कामों को याद नहीं करोगे, उसके दिए गए छुटकारे को आप भूल जाओगे, उसके किए गए कर्म को आप अपने जीवन से, अपने परिवार से भूल जाओगे। उसने आपकी बेटी को बचाया, उसने आपके बेटे को बचाया, उसने आपके परिवार में शांति दी है, उसने आपके परिवार में आशीषें दी हैं। पर इसके बावजूद भी यदि आप उसे भूलते हैं, तो क्या लिखा है, यदि आप भूलेंगे तो आपके लिए फिर वर्षा ना होगी। फिर से पढ़िएगा उसको भाई, इन्हें समझाना। पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं को यहोवा को दंडवत करने के लिए, उसको महिमा करने के लिए ना जाएंगे, तो उनके यहां वर्षा
यदि आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु के सम्मुख नहीं जाएंगे, आपके यहां वर्षा नहीं होगी। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? वर्षा का शब्द आशीर्वाद से भी जोड़ लो, वर्षा का शब्द पवित्र आत्मा से जोड़ लो। और यही चीज जाइए, जब नए नियम में हम जाते हैं यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 में, तो वहां यही चीज, वो झोपड़ियों का ही पर्व था। यीशु मसीह आखिरी दिन 7वें दिन में क्या कहता है? 7वें दिन क्या कहता है? पढ़िएगा जल्दी से। पर्व के अंतिम दिन, मतलब जो झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है, जो प्रभु को याद किया जाता है, प्रभु को उसमें रहकर महिमा किया जाता है, प्रभु को दंडवत किया जाता है। यदि जो कोई नहीं करेगा, बाइबल का वचन कहता है उन पर वर्षा ना होगी, उन पर आशीषें नहीं आएंगी, उनमें पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और यही जाकर के नए नियम में भी प्रभु कहता है, क्या कहता है? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जरा ध्यान से सुने, आप इच्छुक नहीं हैं, आपके लिए कुछ नहीं। आप प्रार्थना में 100 बार आते हैं, पर उसका वचन आप में पूरा नहीं, आपके लिए कुछ नहीं। आप प्रार्थना में तो आते हो, लेकिन उसके वचन को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते हो, आपके लिए वर्षा नहीं है। अब नए नियम में यही वर्षा को हम पवित्र आत्मा से जोड़ देते हैं। आज हर एक विश्वास करने वाले को प्रभु क्या देता है मालूम है? हाथ उठा के बोलो, क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। गुनाह का आत्मा पहले रहता है, संसार का आत्मा रहता है, जो नशा करता है, व्यभिचार करता है, दारू पीता है, तमाम बुराइयां करता है। लेकिन जब आप प्रभु की सुनना शुरू करते हैं, आप पर वर्षा होना निश्चित है। यीशु मसीह के नाम में आप पर आशीषों का वर्षा होना निश्चित है। यीशु मसीह के नाम में लिखा है कि जो झोपड़ियों का पर्व नहीं मानता, उस पर वर्षा नहीं होगी। और यहां नया नियम में हम यीशु मसीह के बारे में देख पाते हैं, प्रभु उसी झोपड़ियों के पर्व के आखिरी दिन, 7वें दिन ये बात कह रहा होता है। क्या कह रहा है? पर्व के अंतिम दिन, मतलब 7वें दिन यीशु खड़ा हुआ और कहता है, जो कोई प्यासा हो, मतलब जो परम पिता को याद करने वाला हो, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने वाला हो, जो मेरे वचन को पूरा करने वाला हो, जो संसार से बढ़कर मुझे मानने वाला हो, मेरे वचन के अनुसार जीने वाला हो, वो आए और मुझे पिए। फिर से पढ़िए, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। मतलब आप इच्छा रख रहे हैं परमेश्वर को याद करने की। आप चर्च में जब तक हैं प्रभु को याद करते हैं, घर पे जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप परमेश्वर को कैसे याद करते हैं? शाम होती है, हमें उसे याद करना है। घर में 2 लोग हैं तो 2 लोग एक साथ बैठकर हमें क्या करना है? प्रभु को हाथ उठा के बोलिए, क्या करना है? याद करना है कि नहीं? जब हम उसे याद करते हैं, वर्षा वही होगी यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।